हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेज। आपका एक बार फिर से नालंदा टॉप क्लासेज में स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एकदम यूनिक चीज़ सभी लोगों की डिमांड पर। जैसे कि अधिकतर लोगों के मेरे पास कॉल आते रहते हैं कि सर ये RACIT क्या होता है, RACIT करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, या RACIT कर तो रहा हूँ लेकिन इसका एग्ज़ाम कब होगा, कितनी देर का एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए, कितने नंबर पास होने के लिए नहीं चाहिए, या फिर मैं सर पेपर कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि सर लिखना होगा मेरे को वहाँ पे, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। इन सभी जो आपकी प्रॉब्लम्स थी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही प्रकार के आपकी जो भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे जो नंबर है उस पर कॉल करके आप हमसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, जिस पर हम वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, और जो भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। रेट लेवल मैथ, रेट लेवल 2 की मैथ चल रही है, आपकी साइंस चल रही है। तो इसी चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अब चलते हैं अपन टॉपिक की ओर। तो RACIT है क्या ये चीज़, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा कब 2007 में एक कंपनी आई थी, क्या नाम था उसका, RKCL मतलब राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऐसी संस्था की अवधारणा की गई जो कि डिजिटल साक्षरता को जन जन तक पहुंच सके। क्यों बनाई गई कि जो डिजिटल है, अब जो युग चल रहा है अपना वो क्या है, डिजिटल है। इसी के लिए 25 अप्रैल 2008 को राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नींव रखी गई और उसने RACIT नाम का जो एक कोर्स है वो प्रेजेंट कर दिया। बात करते हैं VMOU। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि VMOU यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी क्या करती है, RACIT कंप्यूटर कोर्स के लिए एग्जामिनेशन का आयोजन करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है, VMOU के द्वारा। RKCL ने तो ले लिया, RKCL के अंदर उन्होंने क्या बनाया, RACIT कोर्स बनाया। इसके एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, VMOU मतलब वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। यह परीक्षा कितने साल में 4 बार होती है, एक साल में कितनी बार होती है, 4 बार होती है। पूरे राजस्थान प्रदेश भर से हजारों छात्र इस परीक्षा को देते हैं और टोटल मार्क्स कितने का, 100 नंबर का होता है, जिसमें से 30 इंटरनल और 70 मेन एग्जाम में आपको लाने होते हैं। RACIT रिजल्ट साइट की रिजल्ट अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे, तो रिजल्ट देखने के लिए RACIT रिजल्ट देखने के लिए जो लिंक होती है वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे रोल नंबर वाइज और नेम वाइज दोनों तरीके से आपका रिजल्ट निकल जाता है। तो उसकी लिंक क्या है आपके सामने दी हुई है, http://rkclvmouac.in। RACIT लिखित परीक्षा का परिणाम महीने भर में जारी कर दिया जाता है। हर महीने में क्या होता है, इसका रिजल्ट परिणाम जो है जारी कर दिया जाता है। यानी एक जैसे एग्जाम दिए आपको क्या हो गया, 1 मंथ होता है, उसके बाद में आपका रिजल्ट आपको उपलब्ध हो जाता है। इसके अंदर आपके जिस भी सिटी से आपने किया है एग्ज़ाम, वहीं से एग्ज़ाम उसी सिटी को आप नीचे फिल करें फॉर्म में, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, सीधा आपका रिजल्ट नेम वाइज और नंबर रोल नंबर वाइज आप देख सकते हो। फिर बात करता हूँ RACIT का जो फाइनल रिजल्ट है। तो RACIT एग्ज़ाम आंसर की, तो RACIT एग्जामिनेशन रिजल्ट जारी होने से पहले जो VMOU है कोटा, ठीक है, द्वारा एग्जाम उत्तर कुंजी उपलब्ध करवाई जाती है। यानी रिजल्ट से पहले क्या करवाते हैं, वो उत्तर कुंजी जो आंसर की है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आप बोल रहे आंसर की, मतलब आंसर की सर क्या होता है, तो मतलब कि ये एग्ज़ाम क्या होता है आपका, एक जैसे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज़ करना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है, ठीक है, ओमार शीट दी जाती है, उसमें आपको जो भी आपका करेक्ट आंसर होता है उसको गोला भरना होता है, ठीक है। तो गोला भरनी जो आपकी एग्ज़ाम होती है वो ही इसके अंदर होती है। फिर रिजल्ट 1 महीने के अंदर आपको किस में जाता है, मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, और मार्कशीट आप उसमें दिए हुए लिंक से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। फिर चलते हैं RACIT एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो क्या होता है। तो RACIT एग्ज़ाम का टाइम क्या होता है, 12 से 1 का होता है, हमेशा से यही चलता आ रहा है। 12 से 1 के बीच में आपकी क्या होती है, 1 घंटे की एग्ज़ाम होती है। 1 घंटे का टेस्ट था, और एग्ज़ाम सिर्फ कब होता है, सिर्फ संडे को। क्यों होता है, क्योंकि ताकि जो बच्चे हैं वो 10th के भी होते हैं, 12th के भी होते हैं, ऊपर की कॉलेज के भी होते हैं, तो उन सब की स्कूल डिस्टर्बेंस नहीं हुए या कॉलेज डिस्टर्बेंस नहीं हुए हैं, इसलिए सरकार ने इसका टाइम कब रखा है, संडे को। तो हर संडे ये जब भी एग्ज़ाम होता है वो संडे को होता है और 12 से 1 के बीच में होता है। फिर है रिपोर्टिंग टाइम, वहाँ पे रिपोर्टिंग यानी जहाँ पे सेंटर पे कितनी बजे पहुँचना पड़ता है, 11:30 बजे पहुँचना होता है। लेकिन एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले आपको क्या चाहिए, जाना चाहिए, ताकि आप अगर लेट भी हो जाते हो या फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है तो आप वहाँ से पूर्ति कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 1 घंटे पहले ही चलना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम हो चाहिए ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो आपको 1 घंटे पहले ही निकलना चाहिए। फिर बात करते हैं एडमिट कार्ड और फोटो ID प्रूफ और पेन भी आपको अवश्य लेके जाना चाहिए। क्या क्या लेके जाना चाहिए वहाँ पे सेंटर पे, एडमिट कार्ड, ID प्रूफ, फ़ोटो और पेन, ये ज़रूर आपको लेके जाना चाहिए। इसके बिना आप वहाँ पे एग्ज़ाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो RACIT एग्ज़ाम एंड लोकेशन, तो जो आप सोच रहे होंगे कि इसका एग्ज़ाम कहाँ कैसे होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, ये सभी, तो इसी का डाउट मैं आपको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए
RSAT परीक्षा कितने 2 भाषाओं में, किस भाषा कितनी भाषाओं में होता है? 2 भाषाओं में होता है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हो और इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हो, पेपर दोनों का सेम होता है, ठीक है। फिर RSAT परीक्षा आपके शहर के पास के स्कूल एंड कॉलेज में आयोजित किया जाता है। मतलब आपके ऐसा नहीं है कि राजस्थान जयपुर से फॉर्म भरा, आपको पटक रहे हैं उठा के कहाँ पे, आपको बोल रहे हैं अलवर जाके एग्जाम दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, तक बच्चे होते हैं छोटे छोटे तक, ठीक है, वो भी एग्जाम देते हैं 10th पास करके, ठीक है। तो इसलिए उनको भी मद्देनजर रखते हुए क्या करती है सरकार, कहती है कि आप ही के आसपास के जहाँ से आपने फॉर्म भरा उसी के आसपास के स्कूलों में आपका क्या जाता है, सेंटर आ जाता है। RSAT मुख्य परीक्षा ऑफलाइन होती है, जो मेन परीक्षा होती है आपकी वो कैसी होती है, ऑफलाइन होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप के उसमें क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं RSAT परीक्षा एक ABCD, यानी उसमें कितने ऑप्शन आएंगे, 4 आएंगे, जो हमारे सीट में आपको आयोजित करने होंगे उसमें भरने होंगे। कार्बन कॉपी जो होती है वो तो क्या हो जाएगी, कार्बन कॉपी तो वहाँ पे रहेगी और एक कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बात करते हैं RSAT मेन एग्जाम पेपर। तो RSAT एग्जाम ऑफलाइन ओमार शीट पे होता है। कहाँ होता है, ओमार शीट पे होता है। 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर आपको करना होता है। RSAT एग्जाम कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। RSAT के पेपर में कितने होते हैं, टोटल पर्सन कितने आते हैं, 35 जो पर्सन दिए हुए होते हैं जो आपका मेन एग्जाम होता है उसमें। और हर पर्सन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। फिर आपको कितने पर्सन करने होते हैं, आप बोलोगे कितने नंबर मेरे को लाने होंगे पास होने के लिए, तो 35% में से 14 नंबर पर्सन सही करते हो अगर आप, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। और पूरा पेपर कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का। आप पास होने के लिए कितने आपको 24 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, 14 नंबर ये और प्लस प्रैक्टिकल के नंबर भी आपको चाहिए होते हैं। टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया, 70 नंबर का हो गया। मतलब कि 25 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया और 35 नंबर का आपका क्या हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, जो मेन टेस्ट होता है। तो इसके अंदर आपको एप्लीकेबल पास होने के लिए तो ऑल ओवर देखा जाए तो 24 मार्क्स चाहिए और सिर्फ मेन पेपर में देखा जाए तो 14 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। फिर बात है आपको क्या दिक्कत होती है, सर्टिफिकेट। तो सुनिए, RSAT सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी 1 महीने के भीतर आप प्राप्त कर सकते हैं। कितने महीने में, एग्जाम देने के 1 महीने बाद में आप क्या कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर सकते हो। और 3 महीने के भीतर हार्ड कॉपी आपके क्या आ जाएगी, सेंटर पे आपको उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप ले जा करके जो हार्ड कॉपी है वो आप ले सकते हो। सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने के लिए आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर के लिंक होना जरूरी होता है। उसकी मोबाइल नंबर जो है किससे लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड से। RSAT सेंटर द्वारा आपकी सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी जनरेट की जाती है। RSAT सर्टिफिकेट आपके SSO ID की डिजिटल वॉलेट में डाल दिया जाता है। कहाँ डाला जाता है, SSO ID जो होता है आपका गवर्नमेंट की तरफ से जो चलता है फॉर्म भरने के लिए राजस्थानी वालों के लिए, तो वहाँ पे जाके आपको कहाँ मिलेगा, वो डिजिटल वॉलेट में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपके SSO ID से डिजिटल साइन जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, सर्टिफिकेट कर दिए जाते हैं। उनको डाउनलोड करके फोटो पेपर में प्रिंट आउट आप ले सकते हो। फिर RSAT सर्टिफिकेट की मान्यता सभी सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में है और राजस्थान में लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अनिवार्य है। आप बोलते हो ना कि क्यों करें, तो देखिए इसकी अब वैल्यू है वो बढ़ा दी गई है। हर लगभग राजस्थान के एग्जाम से उनमें RSAT जो है कोर्स मांगने लग गए हैं। ये क्यों करना आवश्यक है, ये सरकार ने क्यों करा, ये इसलिए करा कि जैसे जैसे आपका युग है वो कैसा आता जा रहा है, डिजिटल होता जा रहा है कंप्लीट, ठीक है। आप जनरेशन कैसी हो रही है डिजिटल, तो आपको भी क्या होगा, डिजिटल बनना होगा, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। हर फील्ड में आप कंप्यूटर यूज होता है, इसलिए आपको क्या करवाया जाता है कि आपको आता है या नहीं आता है कंप्यूटर, इसके लिए एक प्रमाण पत्र होता है कि आपको आता है। इसके लिए RSAT कोर्स चलाए गए हैं। बात करते हैं RSAT के लिए बुक्स कौन सी पढ़ें। बच्चे बोलते कौन सी बुक्स पढ़ें कि है ना सर अच्छे नंबर आ जाए। तो देखिए RSAT के द्वारा खुद के ही द्वारा एक पुस्तक दी जाती है RSAT सेंटर के द्वारा। कैसे रंग की होती है, वो ब्लू कलर की एक बुक होती है। उसमें 16 कितने अध्याय होते हैं, 16 अध्याय। और प्रत्येक अध्याय के अंत में कितने होते हैं, 10% दिए हुए होते हैं, ठीक है। और उसके अंत में क्या दिए होते हैं, उत्तर। सिर्फ यहाँ एसेंट % पेइंग की पुस्तक भी आप क्या ले सकते हो। और RSAT ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर आप दे करके प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम से पहले। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप एग्जाम की तैयारी करके आसानी से क्या कर सकते हो, एग्जाम में पास हो सकते हो। हमारे चैनल पे जैसे कि कल अब एग्जाम है RSAT का वुमेंस बैच का, या फिर और भी बच्चों के जो एग्ज़ाम्स है वो क्या करेंगे, उनके लिए हम एक मॉक टेस्ट पेपर देंगे, ठीक है। आपके लिए एक वो पेपर आने वाला है, तो उस क्वेश्चन उसमें से लगभग आपके हम जानेंगे कि लगभग आपके 35 अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें से 20 से ऊपर आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम भी लिंक से ज्वाइन हो जाए और व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए, जिससे कि आपको हम जो वो है PDF आपको मिल सके। और बाकी वीडियो आएगा तो आप वीडियो ज़रूर देख करके जाएँ। फिर बात करते हैं आपका डाउट ख़त्म करने के लिए। मेन आपका क्या डाउट होता है कि इंटरनल एग्जाम होता है सर, वो कैसे होता है, कहाँ होता है। तो RSAT जो इंटरनल एग्जाम होता है वो इंटरनल एग्जाम दिए हुए लिंक जो होता है http://ilearnmyrkclist.com में जब आपका एक क्या होता है, आपकी एक ID जनरेट होती है और एक पासवर्ड जनरेट होता है। जब वो आ जाती है तो आप क्या जाओगे, iLearnMyRKCL पे जाकर के आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो, मोबाइल द्वारा दे सकते हो। और सेंटर आपको लर्नर कोड और पासवर्ड दिए जाएंगे, उनको डाल के एग्जाम दोगे।
फिर इंटरनल एग्जाम टोटल कितने नंबर का होता है, 30 मार्क्स का होता है। ये एग्जाम ऑनलाइन सेंटर पर ही कराई जाती है। कहाँ कराई जाती है, ऑनलाइन सेंटर पे। इंटरनल एग्जाम में पास होने के लिए 12 आउट ऑफ 30 मार्क्स चाहिए, यानी कि 30 में से 12 नंबर आपको पास होने के लिए प्रैक्टिकल में चाहिए। वहाँ प्रैक्टिकल भी होता है कंप्यूटर पे ऑनलाइन, और क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें 15 असाइनमेंट कितने होते हैं, 15 असाइनमेंट होते हैं, और 2 मार्क्स के हर असाइनमेंट को होता है। और डेली क्या होता है, एक एक एग्जाम को जो है एग्ज़ाम देना होता है। तो 15 दिन एग्जाम दोगे तो कितने नंबर हो गए आपके, 30 नंबर का एग्जाम हो जाता है, जिसमें से आपको पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए होते हैं। 10% हर असाइनमेंट में होते हैं, जिसे कोर्स के दौरान 15 दिनों के भीतर पूरा कर सकते हैं। रोज़ एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं बायोमेट्रिक के द्वारा। जब भी आप एग्ज़ाम देना होगा तो आपका बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद में ही आप एग्ज़ाम दे के आ सकते हो। इंटरनल एग्जाम पास किए बिना आप RSAT के एग्ज़ाम में नहीं दे सकते, इसलिए पहले इसे पास करना आवश्यक होता है। जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे आपका एग्ज़ाम परसेंटेज भी क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा। फिर बात करते हैं कि जो RSAT कोर्स है उसकी फ़ीस कितनी होती है, क्या होती है। तो देखो, छात्र परीक्षा देने के लिए ऑफलाइन पाठ्यक्रम में आंतरिक परीक्षा पूरा करता है। तो RSAT कोर्स की अवधि कितनी होती है, पहली बात तो कितना टाइम पीरियड होता है, यानी कितने दिन में जो कोर्स करवाया जाता है। तो 3 महीने, मिनिमम 3 महीने तो आपको क्या होते हैं, RSAT कोर्स सिखाया जाता है। टोटल कोर्स कितना घंटे आपको पढ़ाया जाता है, तो 136 घंटे, मतलब कि डेली का कितना, 1 से 2 घंटे आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। कोर्स की लैंग्वेज क्या होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। टाइम क्या होता है, सुबह 9 से लेकर के शाम के 8 बजे तक आपको पढ़ाया जाता है। अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, बायोमेट्रिक होती है 40% आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी अनिवार्य है। अगर आपकी 40% अटेंडेंस नहीं है तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। फिर कोर्स फीस कितनी है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित फीस ही होती है। कोर्स फीस होती है इसकी 3350 रुपये। तो अब कई बच्चे क्या बोलते हैं कि वो पढ़ाई तो करते हैं नहीं, तो उनको क्या चाहिए होता है, सीधा सर्टिफिकेट, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या है ना, आजकल अटेंडेंस अप्लाई है। और मेरा मानना ये है कि सर जो भी मेरे को ये बोलता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है कि मेरे को क्या करना है, सीधा एग्ज़ाम देना है, तो ये एक गलत चीज़ है। ठीक है, सरकार कभी भी इजाज़त नहीं देती है कि आप सीधा एग्ज़ाम दे करके बैठो। ठीक है, ये जस्ट चीटिंग है, क्योंकि आपको नॉलेज तो होना चाहिए जिस सब्जेक्ट का आप क्या ले रहे हो, उस चीज़ का आप सर्टिफिकेट ले रहे हो, तो इसका आपको नॉलेज तो होना चाहिए। फिर बात करते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं एडमिशन के लिए, RSAT कोर्स करने के लिए। तो आधार कार्ड लगता है, एक फ़ोटो लगेगी, एक मोबाइल नंबर लगेंगे, आपके सिग्नेचर, और मार्कशीट किसकी, 10th या फिर जो आपके ऊपर जो उसने मिनिमम 10th जो है आपका होना चाहिए, और उससे ऊपर की मार्कशीट हो तो वो लग सकती है। जाति प्रमाण पत्र चाहिए होता है, कास्ट सर्टिफिकेट। एडमिशन ऑनलाइन होते हैं, और क्या होते हैं, RSAT के सेंटर के द्वारा होते हैं। फीस के भुगतान करने के बाद आपको क्या होती है, चालान की हार्ड कॉपी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, दूसरी बात, वुमेंस। अब देखो, मेरा वुमेंस के लिए तो मानना है कि वुमेंस के फॉर्म सरकार निकालती है। वुमेंस के लिए क्या निकालती है सरकार, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 0 रुपये में क्या करती है सरकार, कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, कंप्यूटर का नॉलेज देने के लिए, क्योंकि हर महिला क्या है, कंप्यूटर कोर्स नहीं करती है। ठीक है, उनके पास इतना पैसे नहीं होते हैं, तो इसके लिए क्या होती है, वुमेंस के लिए, वुमेंस को साक्षर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री में वुमेंस कोर्स करवाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप जा करके वुमेंस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी भी अंतिम डेट का कल, तो जिन्होंने अभी तक वुमेंस का फॉर्म नहीं भरा है वो कल तक किसी भी आपके आसपास के मित्र पर जा करके आप फॉर्म भर सकते हो, और जो है कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, साक्षर हो सकते हो। बात करते हैं आपका नेक्स्ट डाउट जो होता है उस डाउट के ऊपर। ठीक है, कि हु कैन डू RSAT, की कौन RSAT कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो RSAT कोर्स कौन कर सकता है, 10वीं पास छात्र कर सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10th पास तो होनी चाहिए। फिर सरकारी कर्मचारी को फ्री कोर्स की सुविधा दी जाती है। जो सरकारी कर्मचारी होता है उसको फ्री कोर्स की सुविधा दी जाती है। RKCL महिलाओं के लिए खास ऑफर भी निकलता है। महिलाओं के लिए क्या, मैंने जो बताया वुमेंस के लिए क्या होता है उसके अंदर, तो राजस्थान की बालिका और महिलाओं के लिए भी फ्री में RSAT कोर्स करवाया जाता है। उसमें एज कितनी होनी चाहिए, 16 साल से 40 साल तक हो सकती है, लेकिन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, 10th पास। मदरसा महिला को प्लस आंगनवाड़ी टीचर्स को भी फ्री में, और विधवा महिलाओं को भी फ्री में करवाया जाता है, और SC और ST कास्ट महिलाओं को भी विशेष प्रावधान दिया जाता है इसके अंदर। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई सूचना अच्छी लगती है या हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो और आगे से आगे शेयर करो, ताकि किसी ना किसी का भला हो जाए। महिलाओं का जो अंतिम डेट है कल, उसके लिए आगे से आगे शेयर करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और प्ले लिस्ट पर जा करके जिनको भी जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जा करके हमें संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।